Hello students, welcome to chemistry class. Today I will explain you the two main methods for removal of permanent hardness. So let us start our topic, that is removal of permanent hardness by inorganic ion exchangers and by organic ion exchangers. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स के द्वारा कैसे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड का नाम है इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। इस इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड के अंदर हम एक इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर लेंगे जिसको कि हम परमूटेड कहते हैं, और इसी परमूटेड को हम जियोलाइट भी कहते हैं। क्या होता है ये जियोलाइट? जियोलाइट एक्चुअली जो है, अगर इसको केमिकली देखा जाए तो ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, क्या फार्मूला होगा इसका? Na2Al2SI2O8.XH2O। ठीक है, अब इसको हम परमूटेड भी कह देते हैं, इसको हम जियोलाइट भी कह देते हैं, और इसको हम जो है वो Na2Al2Si2O8.XH2O भी कहते हैं। अब आगे हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, तो उसके लिए इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना और उससे रिएक्शंस लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हमने जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, उसको हमने क्या मान लिया है? जेड मान लिया है, क्योंकि ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। रिएक्शन के अंदर केवल कौन इन्वॉल्व होगा? सोडियम। ठीक है, तो हम ये इतना बड़ा जो फॉर्मूला है हमारा हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, इसको हम Na2Z से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि परमूटेड कैसे हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक बड़ा टैंक लेंगे और उस टैंक के नीचे हम लगा देंगे ग्रेवल्स, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो उसकी एक लेयर लगाएंगे। उसके ऊपर हम एक सैंड की लेयर लगाएंगे, और उस सैंड के ऊपर किसकी लेयर लगेगी? जियोलाइट्स की लेयर लगेगी। ठीक है, पहले ग्रेवल्स है, फिर सैंड है, और उसके ऊपर कौन है? जियोलाइट्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से उसके अंदर एक हम आउटलेट देंगे, और इस आउटलेट से इसके अंदर क्या डालेंगे? हार्ड वाटर डालेंगे। तो वो हार्ड वाटर जो है वो जियोलाइट और सैंड और ग्रेवल से होता हुआ कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब वो नीचे आने के बाद परकोलेट करेगा ऊपर की तरफ, कैपिलरी एक्शन के द्वारा वो वाटर अब ऊपर की तरफ जाएगा, और अब वो किसके थ्रू होता हुआ जाएगा? ग्रेवल, सैंड और फिर जियोलाइट। अब जैसे ही वो वाटर जियोलाइट पे पहुंचेगा तो वहाँ आयन एक्सचेंज होंगे। अब कौन से आयन एक्सचेंज होंगे? जियोलाइट के आयन और हार्ड वाटर के आयन। वाटर में हार्डनेस जिन आयनों के कारण थी, वो आयन और जो हमारा परमूटेड है उसके आयन, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या रखा गया है? आयन एक्सचेंज मेथड। कैसे होगा? देखिए, ये हमारा हो गया Na2Z, जो है ये हमारा क्या हो गया? परमूटेड हो गया, और इस परमूटेड में सोडियम है, इसलिए इसको हम कह देते हैं सोडियम जियोलाइट, क्योंकि परमूटेड का दूसरा नाम क्या है? जियोलाइट है। तो ये हो गया हमारा सोडियम जियोलाइट, जो हमारा यहाँ पे फिल किया हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं जियोलाइट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो हार्ड वाटर डाला है, उस हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम आयन्स हो सकते हैं और मैग्नीशियम आयन हो सकते हैं। तो कैल्शियम आयन हमने ले लिया। अब कैल्शियम का चाहे हम क्लोराइड ले लें, चाहे सल्फेट। इसी तरीके से मैग्नीशियम भी ले सकते थे, चाहे उसका क्लोराइड ले लें, चाहे उसका सल्फेट ले लें। अब इसके अंदर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। कैसे होगा भाई? सोडियम की जगह कौन आ जाएगा? कैल्शियम, और कैल्शियम की जगह कौन आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। तो देखिए, अगर सोडियम की जगह कैल्शियम आ जाता है तो ये सोडियम और कैल्शियम आयन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर? CaZ। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2, और इस जेड की वैलेंसी कितनी होती है? -2। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? CaZ। जो हमारा ये होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -2 होगी, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +1। तो इस तरह से हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Na2Al2Si2O8 बन जाएगा। तो Na2Z किस में कन्वर्ट हो गया? CaZ में। इसको अब हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम जियोलाइट।
ठीक है। और कैल्शियम की जगह कौन आ जाएगा, सोडियम, तो ये क्या बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि कैल्शियम क्लोराइड से की जगह अब हमें क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड। तो भाई सोडियम क्लोराइड जो है इट इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, कौन सा आयन रेस्पॉन्सिबल था, हमारा कैल्शियम, ना कि सोडियम। ठीक है। तो ये हमारी वाटर की हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है उसके क्लोराइड और उसके जो सल्फेट्स हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो देखिए अब हार्ड वाटर हमारा गया नीचे, और नीचे ग्रेवल में वो सब हार्ड वाटर जो है हमारा जियोलाइट से होता हुआ पहले कहाँ गया, सैंड में, सैंड से कहाँ गया, ग्रेवल में, फिर परकोलेट होकर के फिर वो ग्रेवल से सैंड से होता हुआ कहाँ आ गया, जियोलाइट पर आ गया। ठीक है। और इस तरह से हमारा वाटर क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, क्योंकि इसके कैल्शियम आयन जो है वो दूर हो गए। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट साइड पे कोई भी कैल्शियम प्रोडक्ट साइड पर हमें जो है वो कैल्शियम जो है वो हमारा ये जो कैल्शियम है अब वो किसके अंदर आ गया, जियोलाइट के अंदर आ गया, यानी वो वाटर से बाहर निकल गया। और अब हमारे वाटर में कैल्शियम आयन नहीं है तो वो वाटर हमारा सॉफ्ट हो गया और हमने उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है। अगर इस तरीके से हम ये प्रोसीजर को हम रिपीट करते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होता जाएगा और हम उसको आउटलेट से बाहर निकालते जाएंगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब सारा का सारा हमारा जियोलाइट जो सोडियम जियोलाइट था वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये एग्जॉस्ट हो जाएगा हमारा जियोलाइट, यानी कि हमारा जियोलाइट सारा खर्च हो जाएगा और जो सोडियम जियोलाइट था क्योंकि वो अब किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, कैल्शियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में या तो हम नया जियोलाइट डालें इसके अंदर और या फिर हम इसी जियोलाइट को क्या कर लें, रीजेनरेट कर लें। तो हमारे लिए जो मेथड सस्ता पड़ेगा, जो चीप पड़ेगा, वो क्या है कि हम एग्जॉस्टेड जो हमारा कैल्शियम एग्जॉस्टेड परमोटेड है यानी जो कैल्शियम जियोलाइट है इसी से हम अपने सोडियम जियोलाइट को क्या कर लें, रीजेनरेट कर लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये हमारा सोडियम जियोलाइट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो गया, तो हम यहाँ से उसमें क्या डालेंगे, NaCl डालेंगे। अब ये NaCl जब CaZ के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, Na2Z बना देगा और इस तरीके से ये जो परमोटेड है वो वापस से क्या हो जाएगा, रीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेथड जो है एक बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। नंबर 2 बहुत ही चीप मेथड है और एफिशिएंट मेथड है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर और वो आता है हमारा ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। ठीक है। ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर को हम सिंथेटिक रेजिन्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो जो हमने ये परमोटेड मेथड किया था उसमें कुछ लिमिटेशंस आ गई और वो लिमिटेशंस हमारी क्या आ गई कि इस मेथड के द्वारा हम केवल कैटायन को ही क्या कर पा रहे हैं, एक्सचेंज कर पा रहे हैं। हमें पता है कि हार्ड वाटर के अंदर क्या होते हैं, कैटायंस भी होते हैं और जो कैल्शियम हो गया आपका, ठीक है, और कौन हो गए, क्लोराइड्स हो गए, और कौन हो गए, सल्फेट्स हो गए। यानी कि जो हमारा हार्ड वाटर है उसमें कैटायन तो होते ही हैं, साथ ही साथ कौन होते हैं, एनायंस भी होते हैं। तो इस मेथड के द्वारा तो हमने केवल किसकी हार्डनेस, जो कैटायंस के कारण हार्डनेस थी, केवल हम उसी को रिमूव कर पाए, हम एनायंस की हार्डनेस को रिमूव नहीं कर पाए। यानी हमारा जो हार्ड वाटर था वो पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ, उसमें केवल कैटायंस के कारण जो हार्डनेस थी वही हम रिमूव कर पाए। तो इससे बेटर मेथड हमने जो है उसके ऊपर उसको हम पढ़ेंगे। इससे बेटर मेथड है वो कौन सा हो गया, हमारा ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक रेजिन। ठीक है। इसमें भी आयन एक्सचेंज होंगे, लेकिन इसमें क्या है कि हम दो तरह के आयन एक्सचेंजर्स लेंगे। एक तो हम लेंगे कैटायन एक्सचेंजर और दूसरा हम लेंगे एनायन एक्सचेंजर। ऑब्वियसली कैटायन एक्सचेंजर जो है वो वाटर में जो कैटायन के कारण हार्डनेस है उसको रिमूव कर देगा और जो हमारा एनायनिक एक्सचेंजर है वो वाटर में एनायंस के कारण जो हार्डनेस है उसको रिमूव कर देगा।
जो कैटाइनिक एक्सचेंजर्स हैं वो एक्चुअली एसिड्स हैं जो कि बड़े एल्काइल ग्रुप, लार्जर एल्काइल ग्रुप के फ्रेमवर्क से जुड़े हुए हैं, जैसे RCOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिसमें R ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप काफ़ी बड़ा है। इन द सेम वे यहाँ सल्फोनिक एसिड है SO3H जो काफ़ी बड़े R ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली ये एसिड्स ही, और हमें पता है एसिड क्या रिलीज़ करेंगे, H+ आयन रिलीज़ करेंगे, और ये H+ आयन जो है वो हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। इसी तरीके से एनायन एक्सचेंजर्स बेसिकली बेस होते हैं, ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। हमें पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4OH। अगर हम उसका एक H किससे रिप्लेस कर दें, R से, तो हमें क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड कौन सा आयन देगा, OH नेगेटिव आयन देगा, और ये जो OH नेगेटिव आयन है ये हार्ड वाटर के क्लोराइड्स और सल्फेट्स को क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा और उनको रिमूव कर देगा। तो अब ये सब काम कैसे होगा, इसके लिए हम इसकी वर्किंग देखते हैं। इस वर्किंग के अंदर हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर दो कंटेनर्स हैं। पहला कंटेनर है उसमें ग्रेवल्स हैं और ग्रेवल्स के ऊपर कैटायन एक्सचेंजर्स की लेयर लगी हुई है। इन द सेम वे दूसरे कंटेनर में भी लोअर लेयर जो है वो ग्रेवल्स की है और उसके ऊपर जो लेयर है वो किसकी है, एनायन एक्सचेंजर्स की है। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालते हैं हार्ड वाटर। इसमें कैटायन एक्सचेंजर वाले टैंक के अंदर हम डालते हैं हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में ये चारों आयन थे और जब वो कैटायन एक्सचेंजर में पहुँचे तो वहाँ ये रिएक्शन हुई, क्योंकि कैटायन एक्सचेंजर हमारा किसका बना हुआ है, RCOH का बना हुआ है। और जब ये कैल्शियम क्लोराइड जो किसके अंदर है, हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, के साथ रिएक्ट करता है, तो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है हाइड्रोजन और कैल्शियम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हमें एक तो H+ आयन मिलेगा और क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव आयन मिलेगा। अगर मैंने यहाँ कैल्शियम क्लोराइड की जगह पे कैल्शियम सल्फेट ले लिया होता तो मुझे यहाँ क्लोराइड की जगह पे क्या मिल जाता, सल्फेट मिल जाता। इस तरह से जो हमने हार्ड वाटर में जो बेसिकली 4 आयंस थे जो हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, उसमें से दोनों कैटायन जो है वो हमारे रिमूव हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे पास में क्या बचेगा, H+ आयन, क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन, जिसको हम इस पाइप के थ्रू जो है एनायन एक्सचेंजर के अंदर हम उसको भेजेंगे। एनायन एक्सचेंजर के अंदर अब बेसिकली 3 चीज़ें जा रही है। कैटायन तो केवल एक H+ है, बाकी जितनी भी एनायंस है वो जाएंगे। अब जब वो यहाँ एनायन एक्सचेंजर के पास पहुँचेंगे तो वहाँ ये वाली रिएक्शन होगी। जो हमारा एनायन एक्सचेंजर है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, RNH3OH से बना हुआ है। और जब ये आयन उसके अंदर जाएंगे तो ये OH और Cl नेगेटिव आयन एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद में जो है RNH3OH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH3Cl में, और ये हो जाएगा हमारा जो एनायन एक्सचेंजर था वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH3Cl में। जो हाइड्रोक्साइड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड में, और साथ में हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयन मिलेगा। अब क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे, हार्ड वाटर यहाँ से डालेंगे और फिर यहाँ से अल्टीमेटली हमें क्या मिलता चला जाएगा, सॉफ्ट वाटर मिलता चला जाएगा। न केवल ये सॉफ्ट वाटर होगा बल्कि डीमिनरलाइज्ड वाटर भी होगा, जिसको हम डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, क्योंकि सभी तरह के कैटायंस इस यहाँ रिमूव हो जाएंगे और सभी तरह के एनायंस जो हैं वो यहाँ रिमूव हो जाएंगे। अब दोनों टैंक में से निकलने के बाद अल्टीमेटली हमें मिला क्या, तो दोनों टैंक में से जब हमारा हार्ड वाटर निकला तो अल्टीमेटली हमें मिला क्या, इसमें से जब हार्ड वाटर दोनों में से पास ऑन हो जाता है तो हमें अल्टीमेटली 2 आयन मिलते हैं। इधर हमें मिला H+ आयन और इधर हमें मिला OH नेगेटिव आयन। दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर, और यही होगा हमारा सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि धीरे धीरे करके सारा RCOH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCO होल ट्वाइस कैल्शियम में, और इसी तरीके से सारा RNH3OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH3Cl के अंदर। तो जो ये हमारे कैटायन और एनायन एक्सचेंजर्स हैं ये काम करना बंद कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम इन कैटायन और एनायन एक्सचेंजर्स को रिप्लेस करें, इनकी जगह पे कोई दूसरा की जगह पे वापस से हम नया
कैटायन और एनायन एक्सचेंजर डालें, या इसको हम यही रीजनरेट कर दें जैसे हमने परमोटेड मेथड में किया था। तो हम इसको यही रीजनरेट कर देंगे ताकि हमें उसको ना तो हमें उसको बदलने के लिए हमें अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम एक बार अगर कैटायन और एनायन एक्सचेंजर डाल देंगे तो हमें उसको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसी टैंक में उसको वापस रीजनरेट करते रहेंगे। तो रीजनरेट करने के लिए दोनों के लिए हम अलग अलग केमिकल डालेंगे। कैटायन एक्सचेंजर में तो हम डालेंगे डाइल्यूट HCl, और एनायन एक्सचेंजर के लिए हम डालेंगे डाइल्यूट NaOH। तो जो हमारा ये कंपाउंड बना था, ये कंपाउंड जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वापस से कैटायन एक्सचेंजर बना देगा RCOH। इसी तरीके से जब हम इसमें NaOH डालेंगे तो ये वापस से क्या बना देगा, एनायन एक्सचेंजर। और इस तरीके से हम हार्ड वाटर डालते जाएंगे, सॉफ्ट वाटर लेते जाएंगे। जब हमारे दोनों आयन एक्सचेंजर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो इसमें हम डाल देंगे HCl और इसमें हम डाल देंगे NaOH, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो आप आई थिंक आपको ये सारे जो मेथड्स हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के समझ में आ गए होंगे। हमने परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए फर्स्ट मेथड यूज़ में लिया था बाय वॉशिंग सोडा Na2CO3 के साथ किया था। दूसरा हमने करा अभी इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर से, जो परमोटेड या जियोलाइट मेथड था। उसके बाद हमने करा ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर से, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक रेजिन से। ठीक है, तो आपको अगर ये सब समझ में आ गया है, अपना लर्न करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, बट डू स्टडी।